आम चुराने वाली चुड़ैल की कहानी। ढोलकपुर नाम के गांव में एक बहुत ही स्वादिष्ट आम का बगीचा था। उसे बगीचे का मालिक बाग में ही एक छोटी सी दुकान लगाकर आम बेचा करता था। उसे बगीचे के आम इतने मीठे थे कि दूर दूर से लोग वहां आम खाने आया करते थे। एक दिन उसी गांव के लोग वहां आम खाने आए और आम खाते खाते कहने लगे, सच में हमारे गांव के यहाँ के आम बहुत मीठे हैं, इसलिए सारे गांव के लोग इस आम की चर्चा करते हैं। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैलने लगी। तभी दो औरतें एक पेड़ के नीचे बैठकर यह बात करने लगी कि सच में धीरू भैया के बगीचे की आम बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही मीठे हैं। एक बार जो भी खाता है बार बार खाने लगता है। उसे पेड़ पर एक चुड़ैल थी जो फलों के खाने की बहुत शौकीन थी। उसने भी यह औरतों की बातें सुन ली और कहने लगी, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इस गांव में आम का बगीचा भी है और इतने मीठे आम हैं। अब तो मैं वह आम खाकर ही रहूंगी। रात होती है, वह आम के बगीचे में चली जाती है, लेकिन वहां जाते ही उसे पर कुछ कुत्ते भौंकने लगते हैं। चुड़ैल कहती है कि आम के बगीचे के मालिक ने यहां कुत्ते छोड़ रखे हैं। लेकिन उसने अपने जादू से वह कुत्तों को हाथ से भगा दिया और एक आम के पेड़ पर बैठकर आम खाने लगी और कहने लगी, सच में यह आम तो बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट है। अब चुड़ैल ऐसे ही करने लगी। रोजाना रात में आती और मीठे मीठे आम खाकर चले जाती। एक दिन जब बाग का मालिक बाग का पहरा कर रहा था, तभी उसे बहुत सारे आम के छिलके वहां पड़े दिखाई दिए। तभी वह समझ गया कि कोई ना कोई उसके बाग से आम चुरा कर खा रहा है। फिर उसने सोचा कि चलो यहां पर एक चौकीदार लगा देते हैं। फिर उसने एक बूढ़े चौकीदार को रखवाली करने के लिए वहां पर तैनात कर दिया। लेकिन वह चौकीदार शराबी था। रात होती है, वह शराब पीता था और रखवाली करता था। रखवाली करते करते उसे चुड़ैल दिख गई जो पेड़ पर बैठकर आम खा रही थी। उसने चुड़ैल से कहा कि तुम यहां से चले जाओ। चुड़ैल ने नहीं मानी तो उस शराबी चौकीदार ने डंडे से चुड़ैल को मारना शुरू कर दिया। चुड़ैल ने अपने जादू से उसे एक ही झटके में पटक दिया और उसकी कमर पर बहुत चोट आई और वह वहीं पर सो गया। दूसरे दिन जब बाग का मालिक और कुछ लोग वहां आए तो शराबी चौकीदार ने कहा कि मैं कल रात चुड़ैल देखी है जो आम खा रही थी। यह सुनकर गांव के लोग कहने लगे, तू तो शराबी है, शराब पीकर चौकीदारी कर रहा है। यह सब तूने नशे में किया है। चले जा यहां से, अब तेरी यहां कोई जरूरत नहीं है। बाग का मालिक चौकीदार को बाग से बाहर निकाल देता है। दूसरे दिन बाग के मालिक को नींद नहीं आती क्योंकि उसे यह चिंता खाई जाती है कि उसके बाग के आम कौन खा रहा है। फिर वह उस रात में खुद ही अपने बाग में जाता है और देखता है कि कौन आम खा रहा है। तभी उसे खाने की आवाज सुनाई देती है और उसे चुड़ैल दिखाई देती है। पहले तो वह डर जाता है, लेकिन बाद में कहता है कि चुड़ैल, यह मेरा बाग है, यहां से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। यह सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और उसे एक पेड़ से बांध देती है। अगले दिन गांव वाले जब बाग में आते हैं तो बाग के मालिक को वहां बंधा पाते हैं, लेकिन उसे जैसे ही खोलते हैं उन्हें चुड़ैल दिखाई देने लगती है। जल्दी से गांव के लोग एक बाबा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं। ये सब बातें बाबा सुनकर उन्हें एक सेब देते हैं और कहते हैं कि उस चुड़ैल को खिला दो, इससे उसका जादू टूट जाएगा और वह वहां से भाग जाएंगी। गांव के लोगों में से बलू वहां जाता है और चुड़ैल से कहता है कि तुम यहां से चले जाओ। चुड़ैल, चले जाओ यहां से, नहीं तो मैं तुम्हें भी पेड़ से बांध दूंगी। बल्लू कहता है, ठीक है, मैं चल जाता हूं, लेकिन मैं यह दुनिया का सबसे मीठा सेब खाकर जाता हूं। यह सुनकर चुड़ैल कहती है,
ये दुनिया का मीठा सेब है तो मैं ही खाऊंगी। और वह जल्दी से उसके हाथ से लेकर सेब खा लेती है। सेब खाते ही वह गायब होने लगती है और उसका जादू भी टूट जाता है और बाग वाला मालिक भी रस्सी से खुल जाता है। और उसके बाद चुड़ैल कभी उस बाग में नहीं आती और बाग वाला हंसी खुशी अपने आम बेचता है और खूब सारे पैसे कमाता है।